देखिए हम लोग क्लास 10 का पूरा फार्मूला मैथ का देखेंगे। जैसे यहाँ क्लास 10 के सभी मैथ फार्मूला एक ही वीडियो में हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। फिर आगे कहेंगे कि भाग एल्गोरिदम। लसा गुने मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दूसरा भाग एल्गोरिदम विधि से हमें क्या निकलता है, तो कहेंगे मासा निकलता है, माने महत्तम समावर्तक निकलता है। एक्स का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर है जो जीरो से बड़ा या बराबर है, बी से हमेशा छोटा होता है। इसके बाद में हम लोग फिर कहेंगे तीसरा में कि शांत और अशांत। दशमलव के बाद कोई अंक के बाद कट जाता है पूर्ण रूप से, उसको हम लोग कहेंगे शांत। जो दशमलव के बाद नहीं कटता है, डॉट 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 रहता है, तो उससे हम लोग कहते हैं अशांत। इसके बाद में हम लोग फिर कहेंगे आगे कि देखिए, या तो 1/2 रहे या 1/5 रहे, या 1/2 और 5 के पावर m और n रहे, तब क्या कहेंगे, क्या है, शांत। क्या होगा, शांत। इसका अलावा जो भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या कि जैसे 0.32 ऐसे बार बार होते रहेगा, तो इतना बड़ा हम लिख सकते हैं कि 0.32 के पावर रेकरिंग लिखेंगे, और यह जो हो जाएगा यह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके बाद में फिर हम लोग आगे देखेंगे कि बहुपद हम लोग कहेंगे कि जब किसी बीज व्यंजक में चर का पावर पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कि बहुपद। कैसे, 5x² प्लस 7x प्लस 3, इसका पावर कुछ ना तो 1 है, यहाँ कुछ ना तो 1 है, यहाँ क्या है, अधिकतम पावर 2 है, और इसमें कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है। तो 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे रहेगा तो पूर्ण संख्या कहते हैं। और चर को पावर ही देखना है, तो चर की संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि अब बहुपद है। बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होंगे कब होगा, कब, तो कहेंगे कि जब किसी संख्या का पावर रूट में, या किसी संख्या का पावर माइनस में, या किसी संख्या के चर का पावर बट्टा में हो। जैसे ऐसे लिखेंगे 2/x, तो इस तरह के कहेंगे। जब भी इसमें से कोई भी एक कंडीशन रह जाएगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, क्या बहुपद नहीं, ठीक है। इसके बाद में आगे कहेंगे कि बहुपद जो होता है कितने तरह के होते हैं। बहुपद 2 तरह के होते हैं। बहुपद कितने तरह के होते हैं, 2। एक तो आपके पद के अनुसार और दूसरा घात के अनुसार। पद कहें तो जैसे इधर देखिए, पद के अनुसार 3 गो होता है। जैसे x लिख दिए तो कहेंगे एक पदी बहुपद। फिर है x प्लस 2, जो प्लस माइनस दोनों अलग होता है, ये हो जाएगा द्विपदी। x प्लस 2y प्लस
3, तो ये हो गया 3, तो इसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग कहेंगे घात मतलब पावर के अनुसार, कि जिसका अधिकतम घात कितना रहे 1, उसको बोलेंगे रैखिक के बहुपद। जैसे ax प्लस by प्लस c सब का अधिकतम पावर कितना है 1 है, तो ये रैखिक हो गया। फिर कहेंगे द्विघात, जिसका अधिकतम पावर दूर है x² प्लस 5x प्लस 3, अधिकतम पावर दूर है, द्विघात। फिर कहेंगे त्रिघात, कितना रहे 3, तो उसे बोलेंगे त्रिघात। क्या बोलेंगे? त्रिघात बोलेंगे, है कि नहीं। अब इसी में बहुपद में आपको आता है मूलों का योग, जिसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में b/a, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। फिर कहेंगे कि द्विघात बहुपद का जो होता है समीकरण होता है वो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर हम लोग कहेंगे कि इसमें त्रिघात में रहेगा तो 3 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यही हो जाएगा माइनस में b/a। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ c/a। फिर एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा माइनस में c/a। ठीक, इसके बाद आपको है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको हो जाएगा क्या कहेंगे, एक होता आपको शर्त, दूसरा में होता है हल की संख्या। शर्त हो गया, इस तरह से रहता है शर्त, तो इसका जो हल की संख्या है, देखिए इधर नहीं इधर करते सब, फिर मिटा देने के बाद देखिए। फिर जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक है शर्त रहता है, फिर हलों की संख्या, हलों की संख्या है। इसके बाद में फिर होता है आपको युग्म होता है, फिर आपको होता है ग्राफ होते हैं। कहेंगे कि यहाँ पे ए बी डी और ई ये बराबर नहीं है कि नहीं, तो यहाँ पे हलों की संख्या कहेंगे कि केवल एक हल होगा, केवल एक के हल होंगे। अयुग्म में क्या होगा, अविरोधी। बोलिए, कोई विरोध करेगा? जब एक वो है हल कर रहा है तो कोई विरोध नहीं करेगा, इसका मतलब अविरोधी होगा। और इसका एक कोई विरोध कर जाएगा तो इसको काट देगा, कहाँ जा रहा है नहीं जाओ, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी इसको बोलते हैं। आगे आइए कि सर जब ए बी सी डी ई एफ यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं, तो क्या हो, चलिए देखिए। तो जब यहाँ रहेगा तब कहेंगे ऐसा में, तो कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो युग में जो होगा जो विरोधी होगा, मैंने सब विरोध करेगा, और इसको समांतर होकर, ऐसा बोलते हैं समांतर। ठीक है, आगे सुनिए, जब सब बराबर रहे ए बी सी डी ई एफ सब आपस में बराबर रहेगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे जो है हल जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा, अनंत हल होंगे। और युग्म हो जाएगा जो आश्रित हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा समपाती, ग्राफ हो जाएगा आपको समपाती हो जाएगा। ठीक है, फिर ये याद कंडीशन आएंगे तो मैथ बहुत आसान वे में बन जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो द्विघात समीकरण,
द्विघात समीकरण में जो है आपको क्वेश्चन आएंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपको कंडीशन होंगे। इसमें से आपको आएगा क्या, कहेगा कि बताइए x बराबर क्या होगा। तो x बराबर आपको पूछेगा कि x का मान निकालना है तो क्या इसका फॉर्मूला होगा। तो हम कहेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में कितना हो जाएगा 2a होगा। कितना होगा 2a। ठीक है। इसके बाद में फिर कहेंगे इसमें ही होता है विवेचक। विवेचक जो ये लिखा हुआ है इसको कहते हैं बड़ा डी। क्या होता है कि b² माइनस 4ac होता है। अब कहता है कि बताइए कि जब विवेचक कहे तो डी, कौन डी, तब बड़ा डी। डी जब 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा इसका होगा, तो कहेंगे वास्तविक और क्या होगा असमान। क्या होगा, इसका जो हल होगा जब 0 से बड़ा होगा डी तो कहेंगे वास्तविक और क्या होगा असमान होगा। जब डी 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, तो कहेंगे वास्तविक और क्या होगा समान। वास्तविक और क्या होगा समान। जब डी 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक कोई हल नहीं, वास्तविक और कहेंगे कोई हल नहीं या कोई हल नहीं। ये हो गया। फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो फिर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वैसा श्रेणी जिसमें सभी पदों के बीच जैसे T1 T2 T3 T4 डॉट 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 कहाँ तक चल जाएंगे Tn तक चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे Tn तक। तो जो प्रथम पद है वे हो जाएगा a, इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हो जाएगा, इसको सूचित करते हैं a। तो ये हो गया कितना T1 हो गया। फिर यहाँ पे कहेंगे दूसरा पद, बोलिए, तो यहाँ दूसरा पद हो जाएगा कोई तक T2। वैसा ही तीसरा पद कहेंगे T3, ऐसा ही। फिर अंतिम पद, तो अंतिम पद हो जाएगा क्या Tn। क्या हो जाएगा Tn हो जाएगा। इसमें एक होता है सार्वंतर। अंतर मतलब छोटका डी। बड़का डी का है तो विवेचक, बड़का डी का है तो विवेचक और छोटका डी का है तो सार्वंतर माने T2 माइनस T1 होता है। ठीक है। इसके बाद में अगर जो आपसे पूछे कि बताइए पांचवा पद क्या होगा, तो कहेंगे कि a प्लस 4d, a प्लस 4d। वैसा ही कहे कि बताइए 80वां पद क्या होगा, तो कहेंगे a और जयमा कहेंगे और से कम d प्लस में, तो 79d। कोई दिक्कत नहीं। फिर n के निकालने का सूत्र क्या होता है, n बराबर होता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा अंतर प्लस 1। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग n निकाल सकते हैं। n क्या है बाबू, तो कहेंगे पदों की कुल संख्या है। पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या क्या है n, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा अंतर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद में n वहाँ से हो गया। अब कहेंगे कि बताइए Tn बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है आपको निकालने के लिए कि a प्लस n माइनस 1 अब इंटू डी। इसी तरह से Sn बराबर होता है, Sn क्या है, तो कहेंगे पदों का योग। ये पदों का योग ये क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n आपको निकाले पड़ेगा, जब दिल रहेगा तो n ये फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर इससे भी हम लोग n निकाल सकते हैं। दो आपको रास्ता है, जो भी अच्छा लगे। फिर एक और होता है कि n/2 इंटू a प्लस l होता है। ये फार्मूला हो गया आपका समांतर श्रेणी। ठीक,
फिर समांतर श्रेणी के बाद आगे चलते हैं तो बात करते हैं त्रिभुज। किसे कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज को कहेंगे कि यह 3 रेखाखंड से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। कोण का सिंबल इस तरह से होता है। 3 भुजा होते हैं। कैसे नाम देते हैं? ए है, बी है, सी है। तो कहेंगे क्या कि यहाँ पे कोण हो गया ये 1 2 3, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों को जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री का बराबर होता है। अगर भुजा का नाम लिखना तो कहेंगे ए बी, भुजा बी सी और भुजा ये हो गया सी। ठीक है, तो लिखा। फिर देखिए कहेंगे क्या त्रिभुज होगा कि नहीं। कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई त्रिभुज है कि नहीं। तो उसमें कहते हैं कि देखिए किसी 2 भुजा के जोड़ेंगे। मान लिया जोड़ते हैं ए बी, अब ए बी को जोड़ दिया प्लस जोड़ दिया क्या इसको बी सी, तो कहेंगे जोड़ेंगे तब बड़ा होना चाहिए जिसको छोड़े हैं उसको से, है कि नहीं। या किसी 2 को घटाएंगे जैसे बी सी माइनस सी ए, किसी 2 को घटाएंगे तो तीसरा से क्या होना चाहिए? तीसरा से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे बच गया ए बी। एक कंडीशन ऐसा अगर सब तरह से रूल फॉलो करेगा तो समझ कहेंगे कि त्रिभुज है, और नहीं तो त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर त्रिभुज को जो है कई तरह से बांटा गया है, तो कहेंगे इसको 2 तरह से बांटा गया है। पहला तो कहेंगे कि भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर कितने होते हैं? 3, और कोण के आधार पर भी कितने होते हैं? त्रिभुज 3 होते हैं। जैसे भुजा के आधार पर कहेंगे तो कहेंगे समबाहु, समबाहु त्रिभुज, जिसका जो है सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे त्रिभुज है, मान लीजिए ए भुजा है तो सब क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। तो इसका होता है क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। इसका ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। इसका परिमाप होता है, तब परिमाप किसी का हो जाए तो उसका होता है सभी भुजा का जोड़, सभी भुजा का जोड़। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3, तो कहेंगे 3 गुने भुजा, 3 गुने क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, है कि नहीं। ये होता है किसमें? समबाहु त्रिभुज में। और कहें कि बताइए विषमबाहु त्रिभुज, तब विषम बाहु, और एक है सम द्विबाहु। देखिए ये विषम बाहु जगह रेखो भुजा बराबर नहीं, जैसे ए है, बी है, सी है। फिर हमें कहेगा कि 2 भुजा आपस में बराबर है, ए तब बी, ये दोनों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो बाद तो हीरोन सूत्र से निकाल देंगे। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और परिमाप कहेंगे तो सभी भुजा का जोड़ हो जाए, है कि नहीं। इतना हो गया। इसको पहले देखते हैं मिट करके। देखिए अब इसमें 2 चीज याद रखिएगा। एक तो होता है थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय। ये क्या करता है कि एक त्रिभुज अगर जो है मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और बी सी बने आधार के समानांतर एक रेखा खींचता है तो इसको समान अनुपात में बांटता है। इसको मान लेंगे डी और ई। तो इसका जो थेल्स परिमेय होता है वे कहता है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, या ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ई सी। जिस तरह से मान दिया हुआ रहेगा ए के निकालना रहेगा तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इतना बराबर ए भी होता है डी ई बटा बी सी। समझ गए। चलिए ये हो गया कंडीशन आपका। फिर एक होता है क्या? पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय कहेंगे तो कहेंगे यह समकोण त्रिभुज में होता है। एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो कहेगा मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये 2 छोटे छोटे भुजा का स्क्वायर
तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ये बड़ा के स्क्वायर के बराबर होता है, सी ए के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद अगर जो हम लोग आगे चलते हैं तो बात करेंगे वृत्त। कहेंगे वृत्त जो है 3 असंरेख बिंदु से मिलकर वृत्त का निर्माण हुआ है। एक वृत्त का निर्माण कितने असंरेख बिंदु से हुआ है, 3 असंरेख बिंदु से हुआ है। ठीक है, असंरेख बिंदु और संरेख किसे कहते हैं, जो एक सीधे रेखा में होता है इसको बोलते हैं संरेख, और जो अलग अलग होता है उसे बोलते हैं असंरेख। तो ये असंरेख से होता है। अब कहेंगे एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जाती है, मतलब जितना खींच सकते हैं, लेकिन क्या है कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से तो कहेंगे कि 2 स्पर्श रेखा खींच जाएंगे और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे कहता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि जब हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचना है तो कैसे वृत्त रहेगा, तो कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त, मतलब जिसका केंद्र क्या रहे, अंदर से, सकेंद्र नहीं, मतलब जो अंदर से स्पर्श करता है, अंदर से स्पर्श करेगा जब 2 वृत्त, तो क्या कहेंगे कि कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, 1। अगर जो एक दूसरे को वृत्त काटती है तो ये कितने स्पर्श रेखा खींच जाएंगे, 2। अगर बाहर से स्पर्श करता है 2 वृत्त तो कितने स्पर्श रेखा खींच जाएंगे, 3। ठीक है, और एक दूसरे से बाहर आता है तो कितने स्पर्श रेखा खींच जाते हैं, 4। फिर से सुनिए, जब एक वृत्त की बात करें तो एक वृत्त का जो निर्माण होता है वह 3 असंरेख बिंदु से होता है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं, अनंत स्पर्श रेखा खींचे तो किसी बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींचे जाते हैं, तो 2। फिर कहेंगे कि जब एक दूसरे को वृत्त अंदर से स्पर्श करता है तो केवल 1 स्पर्श रेखा खींचा जाता है, जब बाहर से स्पर्श करता है तो 3 गो, और एक दूसरे को काटता है तो 2 स्पर्श रेखा, और एक दूसरे से अलग होता है तो कितने स्पर्श रेखा, 4 स्पर्श रेखा खींचे जाते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, अब इसको देखें। अब हम लोग जो है वृत्त का और भी सूत्र होता है, तो कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो कहेंगे कि 2 पाई आर होता है। फिर कहेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। फिर कहेंगे अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है कि r इंटू पाई प्लस 2 होता है। ठीक, ये हो गया वृत्त हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं गोला, कि गोला क्या है, तो गोला है जो खोखले गोला जैसा रहता है, खोखला गोला होता है इस तरह से, इसका त्रिज्या होता है कितना, r। कहेंगे गोला का आयतन जो होता है वह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। फिर कहेंगे अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। फिर कहेंगे गोला का वक्रपृष्ठ, कहेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर कहेंगे अर्धगोला का कुल पृष्ठ, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ खाली कहेगा तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का कुल पृष्ठ कहेगा, कुल पृष्ठ कहेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। और जब भी गोला से कहे शंकु बनाना है, बेलन पिघलाने की बात करें तो दोनों का आयतन बराबर करना है, आयतन जरूर निकालना है। इसके बाद में हम लोग, ये हो गया गोला। फिर हम लोग कहेंगे कि शंकु का आयतन होता है आपको, शंकु का आयतन यह हो जाएगा आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर हम लोग कहेंगे कि शंकु का वक्रपृष्ठ
वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर एल। फिर कहेंगे कि शंकु का कुल पृष्ठ हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का कुल पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। फिर कहेंगे शंकु हो गया बेलन का आयतन हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा तो 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फिर कहेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू आर प्लस एच। क्षेत्रफल 2 इंटू होगा एल प्लस बी इंटू एच। फिर हम लोग कहेंगे घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। फिर कहेंगे घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। फिर कहेंगे घन का विकर्ण हो जाएगा √3 गुने भुजा। घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर। फिर कहेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर एल गुने बी गुने एच। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर कहेंगे घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में घनाभ का हो गया ये। फिर घनाभ बेलन शंकु गोला और आगे हम लोग कहेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। फिर कहेंगे कि आयत का विकर्ण हो जाएगा √एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का कुल पृष्ठ हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। आगे हम लोग कहेंगे आयत का जो परिमाप हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। फिर कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुने भुजा।